हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक क्यूब सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। क्यूब एक क्यूब शेप का ही पजल है जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे इस तरह से और 6 अलग अलग कलर्स के सेंटर्स होंगे। इसे नॉर्मल क्यूब की तरह ऑब्वियसली नहीं सॉल्व किया जाता, इसे इस तरह से डायगनली घुमाया जाता है, यानी कि जो इस तरह की डायगनल लाइंस है उसके ऊपर ये घूमेगी। WCA के अंदर इसके कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाते हैं और इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। बिगिनर्स मेथड में क्यूब सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मैं आपसे दोनों ही डिस्कस करूंगा, आप कोई भी सीख सकते हो, दोनों से ही ये सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में मैं मेथड 1 कवर कर रहा हूँ, आप मेथड 2 के लिए दूसरे वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर उसकी लिंक आ जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। दोनों ही मेथड के लिए आपको सिर्फ एक मूव सीखना है, मूव या फॉर्मूला आप जो भी कह लीजिए। आपको राइट लेफ्ट आर या एल उस टाइप की नोटेशंस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही मूव है, इससे आप ऐसे ही याद कर सकते हो। दोनों ही मेथड में वही मूव यूज होगा। इस मूव को स्लेज हैमर मूव बोला जाता है। मुझे बस ये राइट साइड के कॉर्नर और ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर का ध्यान रखना है। राइट साइड के कॉर्नर से जब मैं इसे टर्न करूंगा तो ये कॉर्नर को पकड़कर मुझे टर्न करना है इस तरह से, यानी कि ये कॉर्नर बीच में रहेगी, बाकी पूरी लेयर इसके साथ साथ घूमेगी, राइट। या फिर मैं इसे नीचे से इस तरह से दबाकर भी नीचे ला सकता हूँ। और लेफ्ट, यानी कि ये जो लेफ्ट कॉर्नर है इसके साथ पूरी की पूरी लेयर इस तरह से टर्न होगी। ध्यान रखिए कॉर्नर मुझे नहीं काटना, ये जो लेफ्ट है ये इस तरह से मुझे नहीं काटना है, लेफ्ट वाली कॉर्नर सही से रहनी चाहिए, पूरी लेयर कटनी चाहिए इस तरह से। तो मूव ये है कि मुझे सबसे पहले राइट को इस तरह से नीचे ढालना है ये, और फिर लेफ्ट वाले को नीचे करना है, और फिर राइट वाले को वापस ऊपर करना है, एंड लेफ्ट वाले को ऊपर करना है। वापस से करके दिखाता हूँ। ये है राइट वाले नीचे आ गया, ये लेफ्ट वाली नीचे आ गई, फिर राइट वाले को वापस ऊपर करना है एंड लेफ्ट वाले को वापस ऊपर करना है। सो दिस इज द स्लेज हैमर मूव। नाउ स्लेज हैमर मूव से होगा ये कि ये जो दोनों आगे के सेंटर्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि व्हाइट इधर आ जाएगी, ब्लू इधर आ जाएगी, और जो दोनों साइड के कॉर्नर सेंटर्स हैं वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ऑरेंज इस साइड आ जाएगी और रेड इस साइड आ जाएगी। और कॉर्नर्स जो नीचे के जो 4 कॉर्नर्स हैं वो सारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन ऊपर के जो 4 कॉर्नर्स है वो थोड़ी खराब हो जाएगी। तो सपोज मैं अभी स्लेज हैमर यूज करता हूँ इस तरह से, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ये तो मैं देख रहा हूँ कि ब्लू एंड व्हाइट चेंज हो गई, ऑरेंज एंड रेड चेंज हो गई, नीचे के जो 4 कॉर्नर्स है वो ठीक है और ऊपर के 4 कॉर्नर्स खराब हो गए। स्लेज हैमर मूव के अलावा आपको बस इतना जानना है कि इस क्यूब के कलर कॉम्बिनेशंस कैसी है, यानी कि कौन से कलर के दूसरी और कौन सी कलर है। व्हाइट के ऑपोजिट येलो है, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू है एंड ऑरेंज के ऑपोजिट रेड है। नॉर्मली आपको इस क्यूब में इसी तरीके की कॉम्बिनेशन मिलेगी, अगर आपके क्यूब में कोई और कॉम्बिनेशन है तो आप उसे पहले ही देख लीजिए। तो चलिए इसे अनसॉल्व करते हैं। तो हमारा क्यूब अब अनसॉल्व हो चुका है। मेथड 1 में टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मुझे इस व्हाइट सेंटर के साथ चारों कॉर्नर को सेट करना है। दूसरे स्टेप में हम ये 6 के 6 सेंटर्स को सेट करेंगे और तीसरे स्टेप में बाकी बचे 4 कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे। नाउ पहला स्टेप है इस व्हाइट सेंटर के साथ चारों कॉर्नर्स को सेट करना। व्हाइट के चारों कॉर्नर्स को मुझे नीचे वाले लेयर्स में ढूंढनी है। इसका बेसिक फंडा ये है कि जो भी कॉर्नर मुझे मिले उसमें मुझे व्हाइट देखना है कि व्हाइट की पोजीशन क्या है, यानी कि अगर मुझे सपोज इस पोजीशन में इस कॉर्नर को लेकर आना है तो व्हाइट को यहाँ होनी पड़ेगी। अगर राइट में लेकर आना है तो व्हाइट इधर, एंड अगर लेफ्ट में लेकर आना है तो ये कॉर्नर को यहाँ होना पड़ेगा एंड व्हाइट इधर होनी पड़ेगी। इस टाइम पे, यानी कि मुझे सपोज इस पोजीशन में लेकर आना है इस कॉर्नर को। देखिए इस कॉर्नर में व्हाइट मुझे दिख रही है, तो ये कॉर्नर इन चारों में से कहीं पे भी आ सकती है। तो मैं अगर इस कॉर्नर को डायरेक्टली इस तरह से ऊपर लेकर आऊं तो ये व्हाइट सेट हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट इस तरफ थी। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक कॉर्नर जो मुझे सेट होती हुई दिख रही है उसे मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर व्हाइट है, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ इस तरह से घुमाकर। तो यहाँ पर रेड, ब्लू और व्हाइट की एक पीस मैंने लगा ली। अब मुझे ध्यान रखना है कि इस साइड में जो कॉर्नर आएगी वो ब्लू हो, यानी कि यहाँ पर ब्लू होना पड़ेगा, एंड इस साइड में जो कॉर्नर आएगी उसके ऊपर तो व्हाइट होगी और यहाँ पर रेड होगी। नाउ मैं कोई दूसरा कॉर्नर ढूंढता हूँ। नीचे में मुझे ये कॉर्नर दिख रही है जिसमें व्हाइट है एंड इसमें रेड भी है, तो मुझे इसे यहाँ सेट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेड लगा दिया है। एंड लकीली इसके वाइट यहाँ पर है, तो मुझे पता है कि अगर मैं लेफ्ट साइड में इसे इस तरह से ऊपर लेकर आऊँ तो ये सीधी तरीके से सेट हो जाएगा। तो वाइट यहाँ है, मैं इस तरह से इसे डायगनली ऊपर ले आता हूँ और ये सेट हो गया। ये यहाँ पर थी, मैंने इसे इस तरह से घुमाया और ये सेट हो गया। तो रेड रेड मैच भी कर रहा है और मैंने वाइट के 2 कॉर्नर लगा लिए हैं। ना 2 कॉर्नर्स लगाने के बाद मुझे नीचे में कोई भी वाइट के कॉर्नर्स नहीं मिल रहे, तो मैं ऊपर ही देखूंगा। ऊपर मुझे यहाँ पर मिल गई, ये सही पोजीशन पे है, लेकिन कलर्स इसकी उल्टी हुई है, यानी कि जो ये वाइट है उसे यहाँ होना था, ब्लू को यहाँ होना था।
तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो नीचे लेके आना पड़ेगा। मैं इसे इस तरह से भी नीचे ला सकता हूँ और इस तरह से भी, क्योंकि मुझे यहीं पर इसे लगाना है। मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं इसे स्ट्रेट अवे ऊपर लेके आ सकूँ। पर ऑब्वियसली मैं इसे जब वापस ऊपर लेकर आऊँगा तो ये वैसे ही लगेगा। तो मुझे इसे जब, क्योंकि वाइट को यहाँ होना है तभी सीधी तरीके से ऊपर आएगी, तो मैं इसे टर्न कर लेता हूँ इस तरह से। यानी कि जब मैंने इसे टर्न किया तो वाइट यहाँ आ गया। ध्यान रखिए जब मैं इस लेयर को इस तरह से घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर वाली जो कॉर्नर मेरी पहले से बनी हुई थी वो नीचे जा रही है। तो उस बात की आप चिंता मत करिए। आप इस वाइट को पहले यहाँ लेकर आइए, इस तरह से घुमाकर ये आ गई। और अब मैं इस वाइट को उसके पोजीशन में ले आऊँगा तो ये सही तरीके से सेट हो जाएगी। जो कॉर्नर मैंने नीचे लेकर गया था उसे मैंने इस तरह से ऊपर लेकर आना है, तो 3 कॉर्नर मेरा लग जाएगा। अब वाइट की ये लास्ट कॉर्नर जो कि मुझे ऊपर ही मिल गई, इसे भी मुझे नीचे लाकर सॉल्व करना होगा क्योंकि इसके कलर्स ठीक नहीं है। वाइट यहाँ होना था, ऑरेंज यहाँ होना था, तो मैं नीचे यहाँ भी ले जा सकता हूँ और यहाँ भी। तो मैं उस पोजीशन में लेकर जाऊँगा जहाँ पर वाइट नहीं है, क्योंकि इस कॉर्नर के साइड में वाइट है तो मैं इस कॉर्नर के साइड में लेकर जाऊँगा। यानी कि मैं इस तरह से नीचे इसे लेकर चला जाऊँगा। अब वाइट मुझे फेस कर रहा है और मैं इस तरह से अगर इसे टर्न करूँ तो ये सही से सेट हो जाएगी। यानी कि वाइट यहाँ आ गया और मुझे इसे यहाँ लेकर आना है, तो मैं वही करता हूँ। और जो टर्न करके मेरा कॉर्नर नीचे चला गया था उसे मैं डायरेक्टली ऊपर ला सकता हूँ। तो इससे मेरे चारों कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे ना। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने 3 कॉर्नर सॉल्व कर लिए हैं और लास्ट वाले कॉर्नर मुझे यहाँ मिल रही हैं, लेकिन इसकी वाइट नीचे है। इस कॉर्नर को ऑब्वियसली यहाँ जाना है और मुझे वाइट नीचे मिल रही है। तो ऐसे में मुझे यही करना है कि इसे मैं एक बार तो इस कॉर्नर के साथ ही सेट कर लेता हूँ। अब मुझे वही पहले वाली केस मिल गई कि जहाँ पर एक वाइट के कॉर्नर ऊपर है लेकिन उसके कलर्स सही से मैच नहीं हो रहे, यानी कि वाइट यहाँ होना था, ग्रीन को यहाँ होना था। तो ऐसे में मैं यहाँ से तो इसे लेकर ही आया हूँ और मुझे वहीं लेकर जाना होता है जहाँ पर वाइट नहीं होती। यानी कि इस साइड में वाइट है तो यहाँ तो मुझे नहीं ले जाना, यहाँ लेकर जाना है। तो मैं इसे इस तरह से नीचे ले आऊँगा। अब ये केस में वाइट मेरे सामने है तो मुझे इस तरह से इसे रोटेट करके राइट में लेकर आना है। जो कॉर्नर यहाँ पर सॉल्व हुई थी वो इधर चली गई, तो अब जब मैं इसे ठीक करा हूँ उसे मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ डायरेक्ट। एंड जो सॉल्व कॉर्नर पीछे गई थी उसे भी मैं अब डायरेक्टली ठीक कर पाऊंगा। तो ऐसे में ये कॉर्नर सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आपको अगर कोई भी कॉर्नर ऐसे मिले जहाँ पर वाइट साइड नीचे में हो तो आपको उसको दूसरी तरफ लेकर आना है, यानी कि इस साइड में। आप पहले उसे ऊपर लेकर आते हो, फिर देखते हो कि वाइट इस साइड है तो आपको इधर ले जाना है। तो बेसिकली आपको करना यही है कि आपको पूरा रोटेट करके दूसरे साइड में लेकर जाना है। लेकर जाकर आपको इसे घुमाना है और ठीक कर कर इसे अपने सही पोजीशन में लेकर आना है। जो पीछे गया उसे भी ठीक करना है। अब सेकंड स्टेप में मुझे सारे सेंटर पीसेस को ठीक करना है। यहाँ तो वाइट ही होगी और वाइट के साथ जो मैंने कॉर्नर्स लगाए थे उनके कलर्स के हिसाब से सेंटर्स को मैच करना है। यानी कि यहाँ पर ब्लू होगा और यहाँ पर रेड होगा, यहाँ पर दोनों ग्रीन कॉर्नर्स है तो यहाँ पे ग्रीन आएगी। उसी हिसाब से मुझे सारे सेंटर को ठीक करना है। व्हाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो होगा तो इस साइड में येलो आएगी। इसके लिए हमें स्लेज हैमर मूव को ही बार बार यूज करना है। मैंने जो कहा था कि जब आप स्लेज हैमर मूव यूज करते हो तो ये दोनों सेंटर हमेशा स्वॉप हो जाएगा, यानी कि उल्टी हो जाएगी। यहाँ ब्लू आ जाएगी, यहाँ ऑरेंज आ जाएगी। तो मुझे यही करते रहना है जब तक कि सेंटर मैच नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर ब्लू है तो मुझे इसे ब्लू के पोजीशन में लेकर आना है। व्हाइट मुझे नीचे रखना है और व्हाइट के साथ ब्लू यहाँ पर है तो इधर में ब्लू आएगी। जब मैं ऐसे स्लेज हैमर मूव यूज़ करूँगा तो रेड ऊपर चली जाएगी और ब्लू नीचे आ जाएगी। तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ और नीचे नीचे ऊपर ऊपर, तो ऐसे ब्लू नीचे आ गई, रेड ऊपर चली गई। अब जब रेड ऊपर है तो मैं रेड को सही जगह में लगा लेता हूँ जो कि यहाँ पर है। वाइट मेरे नीचे ही है, मैंने यहाँ पर दोनों रेड को सेट किया था तो रेड यहाँ आ जाएगी, येलो ऊपर चली जाएगी। तो नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर, तो रेड यहाँ आ गई। अब अगर येलो ऊपर आ जाए तो येलो की पोजीशन तो ऊपर ही होगी क्योंकि वाइट नीचे है, मगर बाकी सारे सेंटर क्योंकि सॉल्व नहीं किए हुए तो मैं कंटिन्यू करूँगा और येलो को यहाँ से हटाऊँगा। जैसे कि मैं ग्रीन को सपोज मैं येलो की जगह ले आता हूँ, नीचे नीचे ऊपर एंड ऊपर, तो ग्रीन ऊपर आ गई। अब मैं ग्रीन को ग्रीन की जगह में लगाऊंगा यहाँ पर। ऑरेंज को मैं ऑरेंज की जगह में लगाऊंगा, सॉरी रेड को लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे करते करते आपका सारा सेंटर सॉल्व हो गया है। आपको यही प्रोसेस रिपीट करते रहना है, ऊपर वाले को नीचे लाना है और आपका इवेंचुअली सारा सेंटर सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है मुझे ये 4 के जो बचे हुए कॉर्नर्स है उसे ठीक करना। मैंने सेंटर सेट कर लिए, पहले के 4 कॉर्नर सेट कर लिए, अब मुझे बस ये 4 कॉर्नर सेट करने हैं। ऐसे में आपको 2 केसेस मिल सकते हैं। पहला केस ये जहां पर आपको 2 इस तरह से हेडलाइट मिलेगी येलो की, और इस हेडलाइट को आपको अपने लेफ्ट में रखना है। तो जब हेडलाइट लेफ्ट में हो आपको इस तरह से पोजीशन करके 2 बार
स्लेज हैमर मूव यूज़ करना है। नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर एंड ऊपर। तो ऐसे आपका क्यूब सॉल्व हो गया। सेकंड केस ऐसा होगा कि आपको इस तरह से एक येलो की लाइन मिल जाएगी, दो कॉर्नर ऊपर होंगे और बीच में सेंटर, तो एक लाइन बन गई। इस लाइन को आपको इस तरह से पकड़ना है एग्जैक्टली कि टॉप लेफ्ट से डाउन राइट तक ये लाइन आए इस तरह से, एंड एक येलो आपके सामने हो। आप इसे ऐसे भी पकड़ सकते हो कि ये लाइन इस तरह से आए लेकिन आपके सामने एक येलो नहीं है, तो इस तरह से पकड़ना है और एक येलो आपके सामने हो और आपको 2 बार स्लेज हैमर यूज़ करना है। नीचे, ऊपर एंड ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर एंड ऊपर। एक बार यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास पहली वाली केस आ गई हेडलाइट वाली, तो आपको हेडलाइट को लेफ्ट में रखना है एंड 2 बार स्लेज हैमर यूज़ करना है। 1 2 3 4, नीचे एंड ऊपर। तो इससे आपका क्यूब सॉल्व हो गया। आप मेरे मेथड 2 के वीडियो भी देख सकते हो, आपको जो भी मेथड ज़्यादा इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। क्यूब की सॉल्विंग शीट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।